तो भाई कल के ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। अभी जो आपको ब्रह्मा मंदिर मैंने दिखा दिया है, तो आगे चलते हैं अभी मानसरोवर में जो कि नीचे है। तो नीचे टाइम जाते टाइम जो है बहुत ज़्यादा मार्केट है और बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे हम जाते ही सबसे पहले यूवी को चाहिए थे टॉयज़। तो बस यहाँ पे सब टॉयज़ वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे डैडी घूम रहे थे और सामने शॉप थी ना, यहाँ पे बहुत तलवारें वगैरह जो भी होते हैं ना, सामान वगैरह वो ऐसे था। तो यहाँ पे ये डिसाइड कर रही थी कि कौन सा टॉयज़ लेना है। मुझे ज़्यादा पता नहीं लगता, तो मैं इससे दूर रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको बैंगल्स की कलेक्शन दिखा दूँ वहाँ पे, क्योंकि राजस्थानी कल्चर्स में ना बैंगल्स का बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ होती है देखने के लिए। तो यहाँ पे चूड़ा था, राजस्थानी चूड़ा, इसका प्राइस था 250। तो उसने बोला कि 230 में लगा दूंगा, पर मुझे नहीं चाहिए था, पर मैंने ऐसे आपको दिखा दिया। पर अच्छा था, पर मुझे इतना पसंद नहीं है कि मैं इसको खरीद लूँ। तो फिर यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन थी, तो ये भैया दिखा रहे थे और फिर यहाँ पे मैं और मम्मी निकल पड़े आगे, और वो पीछे सामान खरीद रहे थे। तो यहाँ पे ही नीचे नीचे जा रहे थे और मम्मी से इतना चला नहीं जाता, तो मम्मी धीरे धीरे चल रही थी। तो यहाँ पे भाई दुकानें अभी भी सुबह इतनी नहीं हुई थी। सुबह क्या मतलब 8 साढ़े 8 बजे की बात है, फिर भी इतना मार्केट, बहुत मार्केट खुल चुका था। तो फिर हम आगे मेन गेट की तरफ, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, और नीचे था मानसरोवर। मानसरोवर मतलब कुछ भी बोल सकते हैं उसको, तालाब कुंड जो भी था। तो ये सामने से जो आप देख रहे हो ना, बस वही था। तो यहीं से हम नीचे उतर रहे थे और यहाँ पे एक अंकल बैठे थे कि मछलियों का दाना भी दे रहे थे, क्योंकि नीचे बोल रहे थे कि मछली या कबूतर बहुत ही नीचे। तो फिर यहाँ पे मम्मी ले रहे थे दाने पीछे जो कबूतर के लिए, और मैं निकल पड़ी आगे। तो मैंने सोचा चलो आप आगे इसका दिखा दो तब तक मैं। तो यहाँ पे नीचे पे एक घाट मिल गया था, मतलब जो होता है ना साइड में बैठने का। तो यहाँ पे 2 पंडित वगैरह भी बैठे थे, जो कि पूजा वगैरह भी करवा रहे थे लोगों को जिनको करवाना था। तो ये गैलरी टाइप बनाया गया था, आधा पानी यहाँ पे स्टोर, जिसको नहाना है। वैसे इतनी सर्दियों का टाइम था, वैसे कोई नहाने का रिस्क नहीं ले सकता है। हम भी नहीं नहाए कोई भी, बहुत कम लोग नहा रहे थे क्योंकि ठंड भी थी। ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर इतनी नहीं थी कि हम नहा सके ठंडे पानी में। तो फिर हम गैलरी क्रॉस करके ना बीच में आ गई। तो जो आप देख रहे हैं ना, पतला पतला रास्ता जो बना था, तो बस यहाँ पे बैठ के मैं पूरा व्यू ले रही थी। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे भाई पंडित बहुत थे, क्योंकि यहाँ पे लोग, कुछ लोग जो थे वो अस्थि विसर्जन भी कर रहे थे। अस्तु जो होते हैं ना, उनको विसर्जित भी कर रहे थे, पिंडदान भी हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा भी कर रहे थे। तो पंडित वगैरह का अच्छा था, इधर काम चला था। तो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मम्मी ने लाए थे दाना, तो मम्मी ने बोला चलो इनको खिला दो सारे। और यहाँ पे पीछे अस्तु का विसर्जन भी हो रहा था, लोग कर रहे थे। तो हम इधर आ गए, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और सारे कबूतर आके बहुत खुशी से दाने खा रहे, क्योंकि यहाँ पे सब डालते हैं ना, तो बहुत कबूतरों के झुंड इधर बैठे थे। और यूँ भी बहुत खुशी हो रहा था इनको देख के। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते हैं जब ऐसी ऐसी चीज़ें। तो फिर भाई थोड़े से दाने मैंने भी लेके, मुझे भी दो, मुझे भी डालने हैं। तो फिर आगे मैंने भी डाले कबूतरों को। और यहाँ पे यूँ भी बड़ा खुश हो रहा था, यूँ भी हो रहा था मुझे और दाने, तो मुझे भी खेलने हैं इनके साथ। तो यहाँ पे भी बहुत सारा सुंदर एक व्यू होता है ना, व्यू पॉइंट था, सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे भाई हम चल पड़े ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे शॉप वगैरह भी लगी थी, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, पीछे लोग नहा रहे थे जो पिंडदान वगैरह कर रहे थे ना, वही नहा रहे थे मोस्टली, बाकी कोई नहीं नहा रहा था। तो आप देख सकते हो कि राजस्थान की गलियाँ कुछ इस तरह से थी। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे गंदगी बहुत डाली है लोगों ने, पता नहीं कैसे है। तो भाई फिर थोड़ी देर चलने के बाद तो हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे को दुपट्टा लेने ही पड़ा, क्योंकि बिल्कुल भी चलने, मतलब हद थी यार। पता नहीं किस चीज़ की गंदगी था, शायद ज़्यादा कंजस्टेड था इसलिए हुआ था, ये नहीं मुझे पता, पर बहुत गंदगी थी। तो फिर फाइनली मैं अपनी गाड़ी के नज़दीक पहुंच गई, और यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गई और मैंने जैकेट डाली, क्योंकि ठंड मुझे बहुत लग रही थी। तो भाई सुबह सुबह निकले थे और भूख भी लग पड़ी थी, ब्रेकफास्ट टाइम भी होने वाला था हमारा। और यह ये था बाहर का व्यू। और यहाँ पे था ना, थोड़ा डेजर्ट सा लग रहा था, हल्का हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा था वहाँ पे भी। वहाँ पे मतलब मिट्टी वही ना कि बहुत ही सॉफ्ट थी। तो फिर ये था वहाँ का व्यू, जहाँ से हम चले वापस मथुरा। तो चलते हैं जी कान्हा जी की भूमि के, उनके दर्शन करने। तो फिर यहाँ पे पहले हमने बोला कि पेट पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट होगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सब ब्रेकफास्ट करने बैठ गए, और यहाँ पे मम्मी और मैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का वेट हो रहा था, फिर हमने सबने ब्रेकफास्ट करा और फिर हम निकल पड़े गाड़ी में मथुरा की। और तो जैसे भाई दोपहर का टाइम हुआ, तो मौसम इतना ऐसे हो गया ना कि बारिश वाला, जैसे लग रहा कि बारिश लगने वाली। आप देख सकते हो कितना मौसम ख़राब हो रहा था, वहाँ पे बादल वगैरह बहुत हो गए थे।
पर नहीं हुई बारिश। पर ऐसे लग रहा था, ठंड भी ऐसे होता है ना कि ऐसे मौसम में ठंड ज़्यादा लगती है, और ऊपर से वही सर्दियों का टाइम, तो यहाँ पे मुझे कभी गर्मी लग रही कभी सर्दी लग रही थी, मौसम चेंज हो रहा था ना जगह जगह पे। तो यहाँ पे फिर हम फाइनली बहुत नज़दीक पहुँच गए थे। पर ये था कि भाई ट्रैवल बहुत था, 390 किलोमीटर का डिस्टेंस था पुष्कर टू मथुरा। पर ये था कि ये जो राजस्थान का बॉर्डर ख़त्म होता है और यूपी का स्टार्ट होता है ना, वहाँ से बहुत नज़दीक है, 30 to 40 किलोमीटर का डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर भाई ये हमने देखो, आप आगे कृष्ण जन्मभूमि इस तरफ का एरो बना था। तो फिर चलो जी चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि में, कान्हा जी का नाम बोलते। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखें, भगवान करे उनकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि उनको आगे दर्शन भी करवाने वाले हैं हम। तो फाइनली फिर हमने गेस्ट रूम ले लिया, और यहाँ पे हमने आते ही सारा सामान बिखेर दिया, और रूम की हालत पूरा भरा भरा हो गया था। और यहाँ पे भाई यूवी लाया था ट्रेन, जहाँ से हम पुष्कर मंदिर में गए थे, तो वहाँ से ट्रेन लेके आया था, अपनी ट्रेन दिखा रहा है कि ट्रेन थी। और उसके बाद भाई हमने डिनर करा, और फिर हम चले गए अपनी वॉक पे बाहर की ओर। तो यहाँ पे मैं और मम्मी चले थे धीरे धीरे, डैडी और वो आगे चले गए थे क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ही हम नहीं कवर पा रहे थे। मम्मी थोड़ा स्लो चलते हैं, मम्मी के घुटनों में दर्द रहते ना इसलिए। तो फिर वही हम साथ साथ में चल रहे थे आगे, और वे मथुरा की गलियाँ कुछ इस तरह से थी, और लाइटिंग बहुत अच्छी थी यहाँ पे, जैसे बना है ना फ्लैग की तरह। तो यहाँ पे लोग भी जा रहे थे, शाम का 9-10 बज के थे। और हम क्या बोलते हैं उसको, इसलिए जा रहे थे, वहाँ का जो दूध होता है ना बहुत फेमस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी कढ़ाई में दूध एकदम से बड़ा रबड़ी वाला दूध बना था। तो भाई हमने गरम गरम गिलास पिया, यहाँ पे मैंने यूवी को पिलाया और ख़ुद भी पिया। और हम एक बार पहले आए थे ना, तो वो अलग ही टेस्ट था, उतना अच्छा नहीं था बट ठीक था। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन दिखा रहा है, और फिर हमारी होगी सुबह सुबह, हम फिर हो गए रेडी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे यूवी भी रेडी हो गई, सब रेडी हो गए, डैडी इसके शूज़ वगैरह पहना रहे थे। तो फिर हम निकले पड़े सुबह सुबह कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो आप देख सकते हो अभी सूर्य उदय हो गया चुका था अच्छे से, और हम बहुत नज़दीक थे। तो यहाँ पे लेको मेन गेट था, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि में के 3 गेट है मेन जो है। एक हम 3rd गेट से ही होते हुए थे, 3rd गेट में पहले हम। तो भाई यहाँ से एंट्री थी, और यहाँ पे मार्केट भी शुरू हो गया था, और यहाँ पे बहुत लोगों का रश भी बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह लोग ज़्यादा खुश होते हैं दर्शन करने के लिए, और सभी सोचते कि सुबह भीड़ कम होती है तो अच्छे से दर्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई गाड़ियों की पार्किंग, हम ऑटो लेके आए थे, ऑटो क्या हमारे गेस्ट रूम के नज़दीक था, तो हम पैदल ही चल के आए थे। तो यहाँ पे मम्मी और वो पीछे आ रहे थे, और डैडी आगे जा चुके थे यूवी को लेके। तो भाई हम आगे आगे जा रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लग गई थी लाइन में, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन और जो भी आपके पर्स वगैरह जो भी सामान था एक्स्ट्रा वो यहाँ पे जमा हो रहा था। तो यहाँ पे भाई लोगों का रश ऐसे था, और यहाँ पे ना एक बंदरों का बड़ा वो था, बंदर ना प्रसादी ले गए थे किसी लेडी का, यहाँ पे डब्बे हाथ से लड्डुओं का। तो फिर हम मंदिर दर्शन करने के बाद बाहर आ गए। तो बाहर आके हम ना, मम्मी अंदर आ गए थे, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे हम बाहर आके। और यहाँ पे यूवी को लगी थी भूख, तो फिर ये बोला कि मैं यूवी को खिला लेता कुछ। तो फिर हम सब ने बोला कि हल्का फुल्का कुछ खा लेता। तो हमने ली कचौरी, और यहाँ पे कचौरी खाई, अच्छी थी, ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते, ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, टाइम पास ठीक थी। और फिर हम चल पड़े अपनी गाड़ी से वृंदावन की ओर। तो वृंदावन का जो सफ़र था वो भी बहुत सुंदर था, और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आगे हम दिखाएंगे आपको वृंदावन, निधिवन और बहुत कुछ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई